जय भीम बोलूं तो आप भी जय भीम बोले। साथियों जय भीम। साथियों, आज मैं यहाँ मौजूद मेरी सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग के साथ साथ आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हमारे सभी युवा साथी जिन्होंने अपने दिन में से इतना कीमती समय निकालकर हम सबको सुनने आए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जो हमारे सभी बसपा और इनेलो के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं नेतागण और हमारे मेहनत कष्ट सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं जिन्होंने ये मेहनत कर सफल बनाया, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, यहां हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में कुछ जरूरी बातें आप सबके बीच में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्था जिसके संबंध में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हम सबको इसके बारे में आगाह किया है। साथियों, इस जजमेंट के तहत अब राज्य की सरकारें SC/ST के अंतर्गत अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मर्जी से किसी भी SC/ST जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है और उस अपनी मर्जी से उनसे वो आरक्षण का लाभ
छीन भी सकती है। साथियों, पहले मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने और फिर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा हमें आगाह किया है कि भाजपा और कांग्रेस हमारे SC ST समाज से आरक्षण छीन लेना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारा समाज पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होकर बराबरी का हक पा सके। साथियों, भाजपा और कांग्रेस की ये सोची समझी साजिश के तहत ये जजमेंट पास कराकर देश से आरक्षण खत्म करने के लिए ये पहला कदम लिया है। आप सभी जानते हैं, आरक्षण की मूल भावना सम्मान और आत्मसम्मान की है, समाज को आगे बढ़ाने की है, लेकिन उसे बार बार गरीबी हटाओ कार्यक्रम बनाने की कोशिश की जाती है। साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस फैसले पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या जिनको आरक्षण का लाभ मिला है, क्या उनकी सामाजिक स्थिति बहुत बेहतर हो गई है, क्या उनके साथ भेदभाव खत्म हो गया है। साथियों, ये दलितों को बांटने की शुरुआत है, ये दलितों की आजादी छीनने की शुरुआत है, ये संविधान को बदलने की शुरुआत है। संविधान बचाने के नाम पर भाजपा और कांग्रेस मिलकर संविधान को बदलने का काम कर रही है। आदरणीय बहन जी ने कहा है कि अगर यह भाजपा की NDA और कांग्रेस की इंडी अलायंस वाली पार्टियां, जिसमें सपा, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां शामिल हैं, ये सब सच में हमारे SC ST समाज के आरक्षण की हितैषी हैं, तो ये सब मिलकर पार्लियामेंट के जरिए रिजर्वेशन एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में डालने का काम करें, ताकि कोई भी रिजर्वेशन से छेड़खानी ना कर सके। परंतु साथियों, हकीकत तो ये है कि ये सब हमारे संविधान, हमारे आरक्षण के खिलाफ है, तो ये काम कभी भी नहीं करेंगे। साथियों, इसके जरिए इनका असली चेहरा आप लोगों के सामने है। समय आ गया है ये लाल किताब उठाकर संविधान के रक्षक बोलने वालों को सत्ता से निकालकर बाहर खदेड़ने का और यहाँ पर अपने बहुजन समाज पार्टी और इनेलो को सत्ता में बिठाने का। साथियों, पिछले 10 साल से यहाँ हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है और अब जब चुनाव सर पर है तो ये भाजपा वाले फिर से आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगे। परंतु साथियों, इस बारी आप लोगों को वोट डालने से पहले इनसे कुछ जरूरी सवाल करने होंगे, कुछ जरूरी मुद्दों पे सवाल करने होंगे। साथियों, मैं आपसे कभी भी जाति और धर्म के आधार पर इनसे सवाल करने को नहीं कहूंगा। मैं आपसे कहूंगा, आप इनसे सवाल करें शिक्षा, रोजगार और आसमान छूती हुई महंगाई पर। साथियों, यहाँ मौजूद मेरे सभी बड़े माँ बाप, मेरे सभी युवा साथियों से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या मिला है आपके बच्चों को, आप लोगों को शिक्षा के नाम पर। साथियों, बीजेपी की सरकार के चलते हुए पिछले 10 सालों में सरकार ने 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स को बंद करने का काम किया। एक तरफ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा की सरकार हमारे बच्चों के प्राइमरी स्कूल्स बंद करने का काम कर रही है। साथियों, आज 2200 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है हरियाणा प्रदेश में, परंतु आज उनमें से 1000 से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल्स तक नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने तो 2017 से हमारे SC ST OBC समाज के छात्रों की स्कॉलरशिप्स को भी नहीं रिलीज किया है। साथियों, जब आपके बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, जब आपके बच्चों के स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होंगे, जब हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी, तो आप ही बताइए, क्या हमारे बच्चे पढ़ लिख पाएंगे? क्या हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़ा हो पाएंगे? क्या अभी कभी भी अपने हकों के लिए लड़ पाएंगे? बताइए साथियों, यहाँ पर एक ही चीज में तरक्की हुई है।
अगर शिक्षा की बात करें तो भाजपा की सरकार के चलते हुए सिर्फ एक ही जगह तरक्की हुई है, वो है पेपर लीकों के। साथियों, आज की डेट में कोई ऐसी सरकारी डिपार्टमेंट की भर्ती के लिए इस परीक्षा का कोई भी ऐसा पेपर नहीं हुआ जो कभी लीक ना हुआ। साथियों, आए दिन पेपर लीक की खबरें आती रहती हैं। तो साथियों, हकीकत तो ये है कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। एक सरकार में रहकर बच्चों के साथ खिलवाड़, तो दूसरी वहां पर ऑपोजिशन में बैठकर उनको ना घेरने के काम करने पर हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। साथियों, अब आप ही बताइए, क्या ऐसी सरकारों को सत्ता में बैठने का हक है या नहीं? हक है या नहीं? तो साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ ये भाजपा और कांग्रेस वाले हैं जो बच्चों के इस भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, और एक तरफ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियां हैं, जैसा कि सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना जैसी चलाने वाली नीतियां हैं, जिसके तहत यूपी में बहन जी ने 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन पर खर्चने का काम किया था। इतना ही नहीं साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर व डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल्स और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स बनाने का काम हुआ है। मेरा आपको बताते बताते गला सूख गया, पर आदरणीय बहन जी ने 5 साल में वो काम करके दिखाए जो देश में पहले कभी भी किसी भी नेता ने करके नहीं दिखाया। साथियों, समय आ गया है यहाँ पर NLO और बसपा की सरकार बनाने का, क्योंकि मैंने खुद जाना है कि जिस तरह बहन जी ने काम किए, उसी तरह यहाँ आदरणीय श्री अभय सिंह चौटाला जी सत्ता में बैठकर आपके लिए इतने ही स्कूल्स, इतने ही कॉलेजेस, इतने ही तरक्की करने का काम करेंगे। साथियों, अब रोजगार की बात करें तो आज हरियाणा में 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। इतना ही नहीं साथियों, भाजपा पिछले 10 सालों से सरकार में लगातार बनी हुई है, उसके बाद भी यहाँ 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। 2 लाख सरकारी पद खाली। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले 10 सालों से यहाँ काम कर रहे 2000 से ज्यादा सरकारी कॉलेजेस के लेक्चरर्स जो आज भी परमानेंट नहीं हुए। 2000 से ज्यादा कॉलेज के लेक्चरर्स आज भी परमानेंट नहीं किए गए साथियों। यही नहीं, हमारे क्लरिकल क्लास के वर्कर्स की बेसिक पे 35,400 की मांग को आज तक भी अनसुना किया गया है। आज तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। तो साथियों, कुल मिलाकर बात यह है कि 2000 से ज्यादा लेक्चरर्स परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं, 40% युवा रोजगार मांग रहे हैं, और सरकार के पास 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। परंतु सरकार यहाँ पर कौशल विकास निगम जैसी योजना चलाकर पक्की नौकरियों को भी कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कच्ची नौकरी बनाकर लोगों को देने का काम कर रही है। और साथियों, आप जानते हैं क्यों ये हमारे 2000 लेक्चरर्स को परमानेंट नहीं करते? क्यों ये हमारे 2 लाख पद सरकारी पद नहीं भरते? क्यों ये हमारे 40% युवाओं को बेरोजगार रखते हैं? साथियों, अगर इन्होंने ये काम कर दिया तो इन्हें आरक्षण देना पड़ जाएगा। और आप जानते हैं किसकी सरकार यहाँ पर हरियाणा में है? वो असली में हमारे आरक्षण के विरोध है। कौन से लोग ऑपोजिशन में बैठे हैं जो इन्हें नहीं घेरते, वो आपके आरक्षण के खिलाफ है। तो साथियों, समय आ गया है इनको सत्ता से उखाड़ फेंक अपनी यहाँ बसपा और NLO की सरकार बनाने का। साथियों, 5 साल मिले थे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को यूपी में। उनकी नीतियां कुछ और थी। उन्होंने अपने शासनकाल में 90,000 से अधिक शिक्षकों को भर्ती किया, परमानेंट जॉब दी। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या कच्ची नौकरी नहीं, पक्की नौकरियां थी। 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। 30 लाख से अधिक हमारे अपर कास्ट समाज के
कमजोर भाइयों को विभिन्न सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेज को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने का काम किया था प्रतिदिन। हमारे अन्य पिछड़े वर्गों की लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया था। साथियों, हमारे ओबीसी समाज के सभी भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी ओबीसी समाज से आते पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 27% आरक्षण की सुविधा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में मिली थी। जिस तरह यहाँ पर भी आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी आप लोगों के लिए करके देंगे। साथियों, हमारे किसान भाइयों के लिए ये जानकर हैरानी होगी कि आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में रातों रात गन्ना खरीदों के दाम दुगने कर दिए थे। आप लोग एमएसपी के लिए लड़ते रहे इतने सालों तक, वहां बहन जी ने बिना एमएसपी के हमारे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी करने का काम किया था। जिस तरह यहाँ पर अगर सत्ता में आप लोग बिठाएंगे तो आपकी भी आमदनी दुगनी करने का काम श्री अभय सिंह चौटाला जी करेंगे। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही बसपा की सरकार ने प्रदेश के सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उनको संविधान और स्वाभिमान के से जीने का अधिकार दिलाया। और अब साथियों, अगर हम महंगाई पर बात करें तो सरकार क्या आपसे बात करती है कि मुफ्त में राशन ले लो। सरकार कहती है मुफ्त में राशन ले लो जब महंगाई की बात आती है। अब आप बताइए, क्या हमारे किसान भाई, क्या हमारे SC ST भाई, क्या हमारे मजदूर भाई कोई भीख मांगने आए हैं? क्या उन्हें किसी की खैरियत चाहिए? क्या वो कमाकर अपने आप सम्मान से जीने का अधिकार नहीं रखते? उन्हें मुफ्त में राशन नहीं चाहिए, उन्हें स्वाभिमान से, आत्मसम्मान से जीने का अधिकार चाहिए। साथियों, ये लोग गर्व से कहते हैं कि हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम किया। इनसे कोई पूछे कि अरे कोई मूर्ख बच्चा भी बता सकता है कि अगर 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने की जरूरत पड़ रही है तो वो 80 करोड़ जनता गरीबी रेखा से नीचे है, वो सक्षम नहीं अपने आप कमा के खा सके। तो साथियों, महंगाई के नाम पर इन्होंने हमारे भारत की 80 करोड़ जनता को गरीब बनाने का काम किया है, ना कि महंगाई को खत्म करने का काम किया। साथियों, आप लोगों को ये सब मुद्दे ध्यान में रखने हैं और इनसे सवाल करना है जब ये आप लोगों के बीच में आए वोट मांगने। साथियों, कांग्रेस कुछ भी कहे, कांग्रेस जैसी पार्टियां कुछ भी कहें आपको कि हम मुफ्त में ये दे देंगे, मुफ्त में वो दे देंगे, आरक्षण दे देंगे। साथियों, कांग्रेस की और भी प्रदेशों में सरकार चल रही है, उनसे कहिएगा कि यहाँ पर वादे करने से पहले वहां पर वो लागू करके आए, फिर अपनी शक्ल यहाँ हरियाणा प्रदेश में दिखाए, नहीं तो दफा हो जाए यहां से। साथियों, बहन जी के सरकार के दौरान सर्व समाज को अपने पैरों पर खड़ा कर, अपनी मेहनत अपने पैरों पर खड़ा कर एक जीने का अधिकार दिया गया था। साथियों, एक तरफ भाजपा और कांग्रेस आप लोगों को गुलाम बनाना चाहती है, जिंदगी भर आपको मुफ्त में राशन देकर। दूसरी तरफ बसपा और NLO की गठबंधन की सरकार है जो आपको पढ़ा लिखा कर, आपके बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक इज्जतदार जिंदगी जीने का अधिकार दिलाने का काम करना चाहती है। तो साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ अब मैं आप सभी लोगों से, खैर मैं और वह खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी ये विशेष अपील है कि इस विधानसभा चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पे सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है, आपका कोई वोट खरीद ना पाए, आपका कोई वोट लूट ना पाए, आपका कोई वोट पड़ने से रह ना जाए। साथियों, जाति, बिरादरी, धन, बल, मंदिर, मस्जिद या किसी भी विभिन्न आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि देश के हर एक महिला, पुरुष व युवा को वोट डालने का अधिकार
यहाँ पर पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। मैं आप सभी से यही खास अपील करता हूँ कि अपने यहाँ जिन जिन क्षेत्रों में बीएसपी और इनेलो के सबके विधानसभा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें आप लोग वोटिंग मशीन पर बसपा का हाथी चुनाव चिन्ह और इनेलो का चश्मे का चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर भरी मतों से जिताने का काम करें। साथियों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वक्त कैंडिडेट पे ना ध्यान दें। आपको अपने हकों के लिए वोट डालना है, आपको अपने सम्मान के लिए वोट डालना है, आपको अपने रिजर्वेशन के लिए वोट डालना है, आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालना है, आपको अपनी बसपा और एनएलओ के लिए वोट डालना है, आपको श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डालना है। तो साथियों, पीछे ना रह जाना, अपने कभी भी अपने कार्यकर्ताओं आपस में ना लड़ना। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है साथियों, कमर कसने का समय आ गया है, सत्ता छीनने का समय आ गया है, शासक बनने का समय आ गया है। जय भीम, जय भारत।